गालिब मार्केट में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन सामने आई है। आइए जानते हैं भट्ट साहब से। जी भट्ट साहब, अब पता ये चला है कि 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या ये कहानी क्या बनी है अभी तक? जी दुरुस्त फरमा रही हैं फराह हाशमी साहबा। 6 शूटर वाली बात जो आप कर रही हैं, ये असल में सहूलतकार का अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। जो 6 सहूलतकार हैं जो शूटर को इमदाद दे रहे थे, सहूलतकारी कर रहे थे, उनकी कुछ पिक्चर हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को सामने आई है। उसके मुताबिक इन्होंने गुजरांवाला से एक गाड़ी किराए पे ली, उसके फिर नंबर प्लेट चेंज की, वही गाड़ी पर लेकर ये गालिब मार्केट के पास आए। ये इचरे से गुजरे, फिर गालिब मार्केट गए, वहाँ जाके इन्होंने गाड़ी खड़ी की। गाड़ी खड़ी करने के बाद मोटरसाइकिलों पर ये सवार हुए। 2 मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया गया और क्लिनिक के अंदर जाकर जो मकतूल है उसको राना साहब को इन्होंने फारग कर दिया। सवाल अब ये है यहाँ पर कि ये जो सहूलतकार 6 हैं ये, और जो गुजरांवाला से गाड़ी ली गई है वो, ये पुलिस काफ़ी करीब पहुंच चुकी है कातलों के कि ये शनाख्ती कार्ड जो गुजरांवाला से गाड़ी किराए पे ली गई और जो शूटर गाड़ी से उतरे, जब असल में उतरे वो मोटरसाइकिलों पर, उस वक्त तो हेलमेट है उनके सर पर, वो शनाख्त होने में दुश्वारी हो रही है। लेकिन रास्ते में गाड़ी से उतरना और इचरे से गुजर कर गालिब मार्केट आना, लाहौर की सड़कों पर कत्ल के बाद घूमना, ये वो मसला है जिससे उनकी शनाख्त काफ़ी करीब होती जा रही है। अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको सारा वाक़या सम अप करके 1.5 मिनट में सुना देता हूँ कहानी क्या है। कहानी कुछ इस तरह है डियर कि ये रेत का कारोबार करते थे मकतूल, और बड़े पैमाने पर रेत का कारोबार करते थे पंजाब के बड़े लेवल पर। अब इन्होंने केपीके में भी ठेके लेने शुरू कर दिए थे और वहाँ पर पठानों से भी इनका कोई मसला चल रहा था। पुलिस की तफ्तीश, जब मैंने कल आपको बताया था कि एक इसकी 3 बीवियाँ थी, 2 ने इल्ज़ाम लगाया है कि लाहौर की बीवी पर भी इल्ज़ाम, उसको भी ज़ेरे हिरासत लाया जाए। आज मैं कह रहा हूँ कि केपीके में जो इनका पठानों के साथ लेन देन था उसको भी शामिल तफ्तीश में लाया जाने की अब बात आगे बढ़ी है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कातिल कौन है ये बताए ना कि अभी तक क्या रही है इन्वेस्टिगेशन? देखें, बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तफ्तीश आगे बढ़ रही है, लेकिन जो अब्दुल्ला ताहिर, अगर मैं वही कह रहा था 1 मिनट का इजाजत मैं आपको सम अप कर देता हूँ। अब्दुल्ला ताहिर जो है उसके डेरे पर एक पंचायत लगती है। वो जो पंचायत लगती है उसमें 9 करोड़ रुपए का मसला चल रहा है। किससे चल रहा है? सऊदी अरब में एक शख्स मकीम है। ये तफ्तीश का दूसरा पहलू बता रहा हूं मैं आपको। अब्दुल्ला ताहिर इनवाइट करता है कि 9 करोड़ पे जिस शख्स से उसकी दोस्ती चल रही है उसका नाम है अमजद राना। अमजद राना सऊदी अरब में मकीम है। यहाँ पर उसका भाई राना जाहिद है। इस वक्त राना जाहिद और राना अमजद का एक कज़न जो है पुलिस ने रात चुक लिया। ओहो, उसको भी ज़ेरे हिरासत है। क्यों ज़ेरे हिरासत किया है? तफ्तीश का पहलू इस जानिब क्यों गया है उसकी वजह सुन ले। 9 करोड़ रुपए का मसला चल रहा था। सऊदी अरब में बंदा वो भी रेत का काम करता है। रफड़ पै गया, पंचायत लग गई। पंचायत में उन्होंने इनवाइट किया कि आके सुलह कर ले। उस मौके पर ये जो मकतूल है हमारा अब्दुल्ला ताहिर, जो टिकट होल्डर है पीटीआई का, चंद वोटों से आ रहा था, ये उस मौके पर नहीं आया। अच्छा, जब ये अपने डेरे पर नहीं आया तो सऊदी अरब वाला बंदा राना अमजद और दीगर हुकाम आगे, वहाँ तलखी होती है 9 करोड़ पे, फायरिंग शुरू हो जाती है। जब फायरिंग शुरू होती है तो 2 अफराद जाँ बहक हो जाते हैं सऊदी अरब वाले बंदे के, राना अमजद के। एक शख्स कत्ल हो जाता है मकतूल इसका, पीटीआई वाले अब्दुल्ला ताहिर का। एक इधर से इंतकाल कर गया, 2 उधर से इंतकाल कर गए। अब दोनों अफराद से FIR हो जाती है। अब जब FIR होती हैं तो ये फौरी तौर पर जो सऊदी अरब से आया हुआ है 9 करोड़ रुपया लेने, राना अमजद, ये सियालकोट एयरपोर्ट से वापस सऊदी अरब की तरफ जाना की कोशिश करता है। एयरपोर्ट पर पुलिस आके इसको पकड़ लेती है। जब एयरपोर्ट पर पकड़ लेती है ये बिहाइंड द बार हो जाता है। जब ये जेल जाता है, हिरासत भी आ जाता है, तो ये घबरा जाता है। ये कहता है भाईजान मैं 9 करोड़ रुपया छड़िया, ठीक हो गया, मेरे 2 बंदे मरे मैं छड़े, तो 1.5 बंदा मरिया वो भी माफी मांगना, राजीनामा करे। सुलह हो गई फराह हाशमी साहबा, सुलह हो गई। दिखावे की सुलह होगी ना? दिखावे की नहीं, लिख पढ़ के सुलह हुई। दिखावे की क्यों? अदालतों में पेश हुई, थानों में पेश हुई, मसला गया मुक। अब ये चला गया वापस सऊदी अरब। 9 करोड़ रुपया खत्म, 2 में कत्ल भी खत्म, इसका कत्ल भी खत्म।
राना अमजद चला गया वहां। ठीक है। अब उसके कजन को गिरफ्तार किया है। किसके? राना अमजद के, जो राना जाहिद का भाई है। और उसके कजन को उठाकर पकड़ा है। उसको कह रहे हैं कि भाईजान सऊदी अरब से जिसने पैसे दिए थे शूटरों को, उसने आकर पीटीआई के इस टिकट होल्डर को मारा है। दोस्तों केड़े नहीं हो। अच्छा, ये नहीं कि आप राना अमजद को मैं नहीं कह रहा, मैं तो जो मिनोअन तफ्तीश हो रही है पुलिस की, मैं तो आपको वो बेनकाब कर देता हूँ। खाकसार का इतना काम है। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि बंदा तो अरबोपति लग रहा है। अरबोपति बंदे को करवाना इतना आसान है पाकिस्तान में? फरा देखें, आप मुझे लगता है अंतर करवाने का पूरा इंतज़ाम करके आई हैं और आप के होते हुए मुझे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अर्ज़ ये है किबला, वो वाकई अरबपति था, वो करोड़पति था और इतना अमीर था कि उसकी 3 बीवियां थी। पाकिस्तान में वो बंदा कितना अमीर आदमी होगा जो 3 बीवियों को अफोर्ड करता है। 2 रह रही है उकाड़े में, 1 रह रही है लाहौर में। अच्छा, यही तो सॉफ्ट टारगेट है। हाँ। अंदर से जब तक कोई बंदा नहीं मिलता तब तक काम नहीं होता। ये पुलिस तफ्तीश कर रही है कि बीवियों ने मरवाया। अभी तीसरी बीवी का तो पता है, लेकिन सिर्फ तीसरी बीवी पे क्यों शक किया जा रहा है? पहली और दूसरी को क्यों छोड़ा जा रहा है? नहीं, वो इस वक्त उकाड़े से जब लाहौर आ गए, लाहौर से इस बीवी से पास से निकले। अमूमन आम तौर पर उनके पास असला होता था, वो वेपन साथ लेके कैरी करता था बंदा। लेकिन इस मौके पर जब वो सिर्फ डॉक्टर के पास गया तो अपने ड्राइवर को लेके चला गया। उस वक्त वेपन कैरी नहीं किए। क्या ये भी इतला किसी को मुखालफिन को दी जा सकती है कि इस वक्त ये कोई अंदर का बंदा हो सकता है ना जो ये वेपन कह दे कि जनाब इसके पास असला नहीं है, फड़का दो। ये को अंदर का बंदा भी हो सकता है। इस पर भी तफ्तीश हो रही है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है इसमें, ये जिस जगह रहते थे ना अब्दुल्ला ताहिर साहब, ये इसको कहते हैं उकाड़े का एक गांव है 32-2L। अच्छा, 32-2L के साथ चंद किलोमीटर के साथ आगे जाए ना तो 42-2L आ जाता है। अब चंद किलोमीटर ये जो रास्ता है ना, ये 32-2L जो गांव का है और 42 यहाँ था अब्दुल्ला ताहिर और 42 में था जो सऊदी अरब वाला बंदा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, राना अमजद, वो रहते थे। आपस में दोस्त भी थे। मकतूल जो है ये पीटीआई का जो उकाड़े वाला बंदा है, ये सऊदी अरब में जाके उसके पास कई दिन मकीम रहता था। लेकिन 9 करोड़ पर आके जब तनाज़ा शुरू हुआ तो उसके बाद ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए। बट साहब, आपने ये कहानी तो हमें सुना दी, लेकिन अवाम के अंदर ये खौफ पैदा हो गया है कि जिस तरीके से टारगेट किलिंग लाहौर में बढ़ती जा रही है, कहीं कराची वाला हाल ना हो जाए। फरा हाशमी साहब, कराची वाला हाल क्यों ना हो? मतलब हुकूमत पंजाब को ये नहीं पता कि वो सिर्फ कागजों में प्रसली जारी कर रही है कि जनाब जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो असला वेपन जमा कराएगा। ये खबरें नहीं चलती रही आज तक? किसके घर रेट हुई है? आप चले मेरे साथ इस वक्त चुबुर्जी, आप भी उठे, मैं आपको चुबुर्जी से एक गन लेके देता हूं, मैं आपको गोलियां लेके देता हूं। लाहौर में मैं आपको 3 मकाम पे लेके जाऊंगा। इतना आसान कर दी है? बिल्कुल आसान है। आप चले मेरे साथ, 3 जगहों पे मैं लेके जाता हूँ। वेपन बिक रहे हैं, लेके जाएंगे तो किसी भी थोड़े से पैसे दे करके आप यार तो इंतहाई आसान है 12 खबर से मंगाना। मैं कहता हूँ लाहौर में ये असला है। जिन अफराद के पास असला है, हुकूमत पंजाब से दरखास्त है, खुदारा ये सीटीडी से नहीं काम होना, ये पुलिस से काम नहीं होना, ये शूटर आप नहीं पकड़ सकते। सिर्फ एक हल है, लाहौर को वेपन से पाक किया जाए। अज़राए करम, नजर करम।